आषाढ़ का एक दिन सिर्फ एक नाम नहीं है, है ना? ये तो एक पूरा एहसास है, उस पहली बारिश की खुशबू जैसा और साथ ही उस बेचैनी जैसा जो किसी बड़े बदलाव से ठीक पहले होती है। चलिए आज मोहन राकेश के इसी मशहूर नाटक की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारा ये सफर कहाँ से शुरू होता है? इस एक पन्ने से। देखने में तो ये बिल्कुल साधारण सा लग सकता है, पर यकीन मानिए इसी में हिंदी साहित्य के एक सबसे बेहतरीन नाटक मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन का पूरा सार छिपा हुआ है। तो ये कहानी है किसकी? ये कहानी है एक कवि की। लेकिन ये सिर्फ उसकी कविता की कहानी नहीं है, ये कहानी है उसके प्रेम की और सबसे जरूरी उसके एक ऐसे चुनाव की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी के दिल में है तीन लोग, तीन किरदार जिनके जीवन कह सकते हैं कि प्रेम, कला और महत्वाकांक्षा के धागों से आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं से मिलते हैं। सबसे पहले हैं कालिदास, कहानी के नायक, एक जबरदस्त कवि जिन्हें उज्जैन का राजकवि बनने का सम्मान मिलता है। पर मजा देखिए, यही सम्मान, यही शोहरत उनके जीवन की सबसे बड़ी कश्मकश बन जाती है। और फिर है मल्लिका। देखिए, मल्लिका सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो इस नाटक की आत्मा है, उसका दिल है। एक ऐसी दुनिया जिसकी हर धड़कन सिर्फ और सिर्फ कालिदास के लिए है। और इस कहानी के त्रिकोण को पूरा करती है प्रियंगु मंजरी, एक राजकुमारी जो आगे चलकर कालिदास की पत्नी बनती है। असल में वो उस दुनिया की प्रतीक है जो कालिदास को अपनी तरफ खींच रही थी। शक्ति की दुनिया, प्रतिष्ठा की दुनिया, उम्मीदों की दुनिया। तो कालिदास का जो चुनाव है ना, वो सिर्फ दो औरतों के बीच का चुनाव नहीं है। नहीं, ये तो दो अलग अलग जीवन जीने के तरीकों का चुनाव है। देखिए, एक तरफ है मल्लिका का निस्वार्थ प्रेम, वो प्रेम जो कला को आजादी देता है, उसे उड़ने देता है। और दूसरी तरफ है प्रियंगु मंजरी, जो प्रतिष्ठा और शाही जिंदगी का वादा करती हैं। लेकिन हर वादे की एक कीमत होती है। और ये टकराव सिर्फ प्रेम का नहीं है, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर है। और कालिदास, वो ठीक इन दोनों के बीच में खड़े हैं। सोचिए, एक तरफ है गांव का जीवन, मतलब सादगी, प्रकृति का सुकून और सच्चा बेपरवाह प्रेम। ये वो दुनिया है जहां से कालिदास की कला को असल में जान मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और फिर है राजनगर की चकाचौंध, प्रतिष्ठा है, कर्तव्य का बोझ है, आगे बढ़ने की एक अंतहीन दौड़ है। ये वो दुनिया है जो एक कलाकार को सम्मान तो देती है, पर शायद उसकी रूह ही छीन लेती है। तो सवाल ये उठता है कि एक कलाकार आखिर चुनता क्या है? अपनी कला की आत्मा, अपनी प्रेरणा, या फिर समाज में अपनी पहचान? ये एक ऐसा सवाल है जिसे मोहन राकेश हम सबके लिए खुला छोड़ जाते हैं। तो इस पूरे संघर्ष को, इस कश्मकश को मोहन राकेश ने अपने शब्दों में पिरोया कैसे है? चलिए अब सीधे नाटक के दिल में उतरते हैं, मतलब इसकी भाषा और इसके संवादों की बात करते हैं। इस नाटक की जो असली ताकत है ना, वो इसके डायलॉग्स में है। कमाल की बात यह है कि किरदार जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा वो है जो वो नहीं कहते, जो वो छिपा जाते हैं। हर शब्द के पीछे एक अनकही पीड़ा है, एक खामोश सा पछतावा है जो महसूस होता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये तो भावनाओं का एक गहरा समुंदर है जिसे राकेश जी ने वाकई बड़ी खूबसूरती से रचा है। और किरदारों की यही गहराई, भाषा की यही ताकत इस नाटक को इतना खास बनाती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि इतने दशकों बाद भी आषाढ़ का एक दिन आज भी इंडियन थिएटर के लिए इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्या है इसमें? ये बात है साल 1958 की। जरा सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब आजाद भारत अपनी नई पहचान बना रहा था और साहित्य की दुनिया में भी नए नए प्रयोग हो रहे थे। ठीक इसी माहौल में ये नाटक सामने आया। तो इसकी अहमियत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसने मॉडर्न हिंदी थिएटर के लिए एक नया रास्ता ही खोल दिया। फिर इसने प्रेम और कर्तव्य के उस कन्फ्यूजन को पकड़ा जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसने एक आर्टिस्ट के अंदर के स्ट्रगल को बड़ी ईमानदारी से दिखाया। और शायद यही वजह है कि इसकी कहानी आज भी उतनी ही रिलेटेबल लगती है, उतनी ही दिल को छू जाती है। और अंत में ये नाटक हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि कला की असली कीमत क्या है? वो त्याग जो एक कलाकार देता है, या फिर वो अमर रचना जो वो दुनिया को देकर जाता है? इस पर सोचना तो बनता